ओम शांति। ओम शांति भाई। भोक्ति मार्ग का ज्ञान मार्ग दोनों अलग तरीके से बताया, तो कुछ कुछ पॉइंट समझ नहीं पाए। एक है चोपड़ी। चोपड़ी को बोला जो पोतामेल के बारे में बोला, थोड़ा बताएंगे। चोपड़ी लक्ष्मी के ये जो व्यापारी लोग होते हैं वो चोपड़े रखते हैं, हिसाब किताब, नफा घाटा फायदा नुकसान सारा उसमें लिखते हैं, अपना चोपड़ा रखते हैं। वैसे जो बच्चे ज्ञान रत्नों के व्यापारी है वो जो अपना पोतामेल बाप को देते हैं वही चोपड़ी है। तो लक्ष्मी आने से पहले सारा कचड़ा दे देना चाहिए ना, है? जिन्होंने नहीं दिया उन्होंने भी देना चाहिए। और दूसरी बात आई, तिजोरी में जो लक्ष्मी के जो भंडार ना तिजोरी में रखते हैं सब धन संपत्ति हीरे जवाहरात। तिजोरी का मतलब क्या? तिजोरी तो चेस्ट कहते हैं ना, जहाँ पर सब कुछ गच्छित रखता है। तो लक्ष्मी के यादगार क्यों रखते हैं यहाँ पर? तिजोरी माना बुद्धि रूपी तिजोरी। बुद्धि रूपी तिजोरी में ज्ञान धन रखेंगे। लक्ष्मी माना पवित्रता का सूचक, तो ज्ञान धन वृद्धि होता रहेगा। अगर पवित्रता रहेगी तो ज्ञान धन वृद्धि होता रहेगा। ज्ञान धन चाओ 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 चाओ। बंगाली लोग है ना 99% मछली खाते हैं। एक दिन उनके घर में मछली नहीं बनी ना, जो चाओ चाओ करते, हंगामा कर देते कि मछली नहीं बनाई करके, झगड़ा करेंगे, ऊंची आवाज में लड़ाई झगड़ा करना चालू कर देंगे। वही चाओ चाओ है, हंगामा। चाओ चाओ माना हल्ला गुल्ला, हल्ला गुल्ला करना, इसको बोलते चाओ चाओ खाना। और एक पॉइंट है, बाबा ने बोला कि भक्ति करना कोई माना नहीं है, और हम बच्चों को भक्ति करने की बोला जो चाहे कर सकते, लेकिन छत पर उठकर छत में उठकर कोई दीपावली नहीं देखना चाहिए। ये क्यों कहते हैं बाबा? बहुत मुरली में आए। दीपावली में जिसको भौतिक दुनिया के प्रति इच्छाएं है, आकर्षित होते हैं, तो वो छत पर जाके दिवाली की चमक धमक देखेंगे। लेकिन बाबा ने बोला है तुम बच्चे को तो पूरा वैराग्य धारण करना है, पूरा वनवास में रहना है। ये दुनिया जैसे मर गई, तो ये जो चमक धमक है, चकाचौंध है, ये छत पर चढ़कर देखना भी नहीं है। ये हाथ की दिवाली है। क्योंकि दुनिया में जब रहते हैं कुछ ना कुछ साथ नहीं पड़ता है, उस समय तो ऐसा ही होना ही हो। देखते तो है ना, भक्तिमान में ऐसा ही होता है। अभी 30 साल से तो साथ देते आए, युगल का भी देते आए, बच्ची का भी देते आए। कुछ फर्क पड़ा है? कुछ नहीं फर्क पड़ा। फिर कितना साथ दोगे? एकला चलो रे, चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। हजारों मील लंबे रास्ते तुझको पुकारे, है ना? अकेला चलो जब कोई साथ नहीं देता है तो। हेलो भाई। हाँ जी बोलिए। ओम
बाबा ने जैसे मुरली में बोला है ना, ये पूर्वी ईशान कोण के बारे में और ये समेरु पर्वत के बारे में, इसके बारे में थोड़ा बोलिए भाई जी, थोड़ा समझना चाहते हैं इसके बारे में। सुमेरु जहाँ ईश्वर की पर्वत प्रतिष्ठा होगी, वही इसका हिमालय पूर्वी की। ईशान कोण, हाँ, ईशान कोण में ईश्वर की प्रतिष्ठा होगी। ईश्वर की प्रत्यक्षता होगी। जैसे अष्टदेव कोई पश्चिम दिशा का है, कोई पूर्व दिशा का है, बंगाल से है, कोई दक्षिण दिशा से है, कोई उत्तर भारत से। तो उनके अंदर अंतिम जन्म में उस दिशा का संस्कार आ जाता है। ऐसा नहीं कि उस दिशा से प्रत्यक्ष हो जाते, उनको उस दिशा का उद्धार करना है। ईशान्य कोण माना ईश्वर की दिशा, ईश माना ईश्वर, श्रेष्ठ शासन करता। तो जो भगवान पाठधारी है, जो देवी देवताओं को तैयार करता है, आप समान बनाता है, तो उसको ईशान कोण में दिखा दिया। तो जरूरी थोड़ी है कि कोई ईशान्य दिशा से वो निकलेगा, कहीं से भी निकले, लेकिन उसके अंदर जो संस्कार होगा वो ईश्वर का संस्कार होगा, श्रेष्ठ शासनकर्ता का संस्कार होगा, इस दुनिया का सबसे श्रेष्ठ शासनकर्ता। इसीलिए उसको ईशान्य कोण में दिखा दिया, ईश्वर की दिशा, श्रेष्ठ शासनकर्ता की दिशा। उत्तर और पूर्व के बीच में जो पूर्वीय सभ्यता है और जो उत्तर भारत की सभ्यता है, इन दोनों के बीच का बैलेंस ईशान कोण। सुमेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत माना वही एवरेस्ट चोटी, जो सबसे ऊंची चोटी है। बाबा जिसके लिए बोलते हैं चोटी का ब्राह्मण, और बोला लास्ट में सिर्फ एवरेस्ट चोटी बचती है। तो एवरेस्ट चोटी कोई चैतन्य में भी है जो बचता है। और बाबा ने बोला लास्ट में तो माउंट आबू का भी विनाश हो जाएगा, और फिर कहां पहुंचेंगे? हैं? कहां पहुंचेंगे बोला? जब माउंट एवरेस्ट, हाँ, सुमेरु पर्वत, माउंट एवरेस्ट, वहां बच्चों को माउंट आबू से भी भागना पड़ेगा लास्ट में, और वहां जाके बच्चे पहुंच जाएंगे। अभी कैसे पहुंचेंगे, क्या पहुंचेंगे, ये तो समय बताएगा। तो बाबा ने मुझे बोला ना कि नई दुनिया की पालन करने वाले नेपाल बना, नई दुनिया की पालन करने वाले। तो इसका क्या देहता क्या कैसे रहेंगे? कोई तो कोई भरोसा है, कुछ भरोसा है, इसके बारे में जरा बताइए। बाबा ने बोला नेपाल माना नई दुनिया की पालना करने वाला। तो ये बेहद का कोई ऐसा संगठन है जो नई दुनिया की पालना करने के निमित्त बनता है। 2005 में दिल्ली में एक स्थान, गुप्त स्थान में एनएस बना, नया संगठन। तो बाबा ने बोला नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दे दिए, तुम बच्चे आना जाना करते हो ना, तो कोई ऐसा स्थान बना जिसमें वो बच्चे आना जाना करते थे। वो बच्चे कौन थे?
अष्टदेव। तो नई दुनिया बनने से पहले नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ता है। तो बाबा ने बोला नेपाल माना नई दुनिया की पालना करने वाले। तो शूटिंग पीरियड में दिल्ली में ऐसा स्थान बना जिसको बाबा ने बोला नेपाल नई दुनिया की पालना करने के निमित्त। लेकिन क्या फाइनल नई दुनिया की पालना होती है? नहीं। जब 8 की छोटी राजधानी बनेगी तो लक्ष्मी जो विजयमाला से जो मन के आएंगे 8 देवियां और यहां के 8 देवता, तो जो लक्ष्मी जैसी आत्माएं हैं वो नई दुनिया की पालना करने के निमित्त बनेगी, जिसको बोला नेपाल। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में कोई गपोड़े मार देते हैं कि नेपाल में बाबा ने जन्म ले लिया, क्योंकि बाबा जो है नेपाल ईशान कोण में है, तो बच्चे के रूप में नेपाल में जन्म ले लिया। तो ढूंढते बैठो पूरे नेपाल में जितने बच्चे पैदा हो रहे, जैसे ओम राधे मम्मा ने हाँ 3 वर्ष का हो गया, बोल रहे 3 वर्ष का हो गया। तो बाप जैसे ओम राधे मम्मा ने शरीर छोड़ा तो क्या बात फैल गई ब्राह्मणों की दुनिया में? ओम राधे मम्मा ने नेपाल में जन्म लिया करके बात फैल गई। हाँ, तो वास्तव में नई दुनिया की पालना करने वाली जो है लक्ष्मी, उसमें ओम राधे मम्मा की आत्मा प्रवेश करके बाड़ बजाती है। तो ये बात है, हत्के नेपाल की बात नहीं है। हाँ जी भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। आवाज कट रही है, प्रश्न समझ भाई जी ये बोल रहे हैं कि जो पुराना रथ ढूंढा था सबसे पहला वो ईशान कोण से ही ढूंढा था ना? हाँ, वो बंगाल से। इस रथ को कहां से पकड़ा? पूर्वी बंगाल से पकड़ा। बंगाल जो है वो ईस्ट जोन में आता है, और नॉर्थ ईस्ट अगर बोलेंगे तो आसाम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, नेपाल को भी है, अरुणाचल प्रदेश, नेपाल भी लेते हैं नॉर्थ ईस्ट। लेकिन बाबा ने इन सबको ईस्टर्न जोन में ही ले लिया, बंगाल को भी और ये 7 सिस्टर्स को भी, और नेपाल को भी और बंगाल को भी, सबको ईस्टर्न जोन में ले लिया। तो इस रथ को कहां से पकड़ा? पूर्वी बंगाल से पकड़ा, तो वो तो ईस्ट की बात हो गई ना, ईस्टर्न जोन की। 8 दिशाओं के 8 दिक्पाल है, और उन दिशाओं की पालना करने के निमित्त बनते हैं। और ईशान कोण में दिखा दिया शंकर को, ईश्वर। ईश माना श्रेष्ठ शासन करता। तो नाम के आधार से वो काम करने वाला प्रत्यक्ष हो जाएगा। अब वही काशीनगरी भी बोला ना, काशीनगर का, काशीनगरी बहुत किया है, तो शंकर का काशीनगरी, तो वहां की लागू हो सकता है ना, काशीनाथ जिसके बाद। हाँ, तो शंकर के लिए बोलते हैं काशीनाथ। काशी नगरी है योगिनी माँ, वो तो सिर्फ काशी है, काशी नगरी है जो एनएस का संगठन बना। वहां जो आत्माएं नष्टो मोहा बन के आई और सारे ब्राह्मणों की दुनिया की पालना करने के लिए निमित्त बनी। भारत पर जितने मधुबन फैले हुए उनकी पालना करेंगे के निमित्त बने।
वो आत्मा है काशी नगरी। शंकर को काशी नगरी बड़ी प्यारी है। आज एक पॉइंट आया जो भगवान जब साकार में आते हैं तो सर्व संबंध निभाते हैं, लेकिन बाबा एक भी बोला है मूल में कि सबके साथ सर्व संबंध नहीं निभा सकते, तो एक क्यों बोला? अरे भगवान नहीं निभाते, आत्माओं को सर्व संबंध जोड़ने रहते भगवान के साथ, और सबके साथ सर्व संबंध जोड़ेंगे तो तुम्हें विचार हो जाएगा। एक के साथ सर्व संबंध निभाने हैं, ये बात बताई। इसका मतलब 750 करोड़ की दुनिया में किसी एक को आप अपने जीवन का पोतामिल देते हो ना, दिल खोलकर अपनी गलतियां, तो जब पोतामिल देते हो तो जिसको मानते हो उसके बच्चे बन जाते हो ना। मैं बच्चा हूं और ये मेरा बाप है, तो बाप का संबंध हो गया। कभी कभी अपने मित्र को हम सारी अपनी समस्याएं बता देते और हल्का हो जाते, तो मित्र समझ के अपनी जीवन की समस्या उसको शेयर कर दी तो मित्र का संबंध जोड़ दिया। अभी सबके साथ मित्र का संबंध जोड़ेंगे क्या? सबके साथ बाप का संबंध जोड़ेंगे क्या? जो ऊंचते ऊंचे उसके साथ संबंध जोड़ना है, अनेकों के साथ नहीं जोड़ना है। माता का, पिता का, भाई का, सर्व संबंध। एक जो पिछले किया था हिमालय पर जाएंगे हम लोग, तो बाबा ने सीढ़ी के चित्र में बोला है कि पिछली जो त्रेता के बाद जो द्वापर लगेगा तो उसमें विनाश होगा, आधा विनाश होगा, अर्ध विनाश, पूरा नहीं होगा, अर्ध विनाश होगा। तब ये पर्वतों की श्रृंखला आधी आधी बढ़ जाएंगी। जैसे कि बोला है विज्ञान में भी है ये चीज कि जो हिमालय की श्रृंखला है, जो अरावली की श्रृंखला है राजस्थान में, तो हिमालय की पर्वत श्रृंखला है। तो बाबा ने बोला अब जब विनाश होगा एंड में ये सारी श्रृंखला भी मिल जाएंगी जो नापी जाती है विज्ञान में, पूरी एक की एक हो जाएंगी ये। तो कहीं ऐसा नहीं ये भी विनाश होगा उसके बाद मिल जाए माउंट आबू का और यहाँ का पूरी जो पर्वत मिली हुई है अरावली की। जो बड़े बड़े पहाड़ है, जो बड़े बड़े पहाड़ है, पर्वत है, वो किसकी यादगार है? जो ऊंचे ऊंचे पहाड़धारी है उनकी यादगार है। और आगे चल के इन ऊंचे पहाड़धारियों को इकट्ठा आना है या नहीं आना है? आना है, मिल जाएंगे तो चैतन्य मिल जाएंगे, तो जड़ भी मिल सकते हैं। बाकी सारी धरती, बड़े बड़े महाद्वीप वो जल में ही हो जाएंगे, समुद्र के अंदर चले जाएंगे। पहाड़ की जो ऊंची से ऊंची चोटी है वो बच जाएगी बस। उसमें भी बोला एवरेस्ट चोटी, वही बचेंगे, सारे नहीं बचेंगे। माउंट आबू के लिए बोला लास्ट में जो भूकंप आएगा उसमें माउंट आबू भी ध्वस्त हो जाएगा। प्रवेश करके पाठ भाई आपकी मंदिर में BCD 1559 BCD 1559 आचार्य की मंदिर में बाबा ने बोला है कि सूर्यवंशी बनेंगे तो फायदा होगा, चंद्रवंशी बनेंगे तो घाटे में पड़ जाएंगे। तो इसमें मतलब क्या है संदेश के बारे में? और जैसे हम अभी 5 नंबर फ्लोर से जुड़े हैं ना, तो चंद्रवंशी को घटा हो रहा है, तो फिर हमें कैसे मतलब फायदे में है कि हम घटे में? अष्टदेव जो है वो पक्के पक्के सूर्यवंशी है, चंद्रवंशी है, इस्लामवंशी है या बौद्धवंशी क्रिश्चियन वंशी है? कौन है? अष्टदेव पक्के पक्के सूर्यवंशी है। जो अष्टदेव पक्के पक्के सूर्यवंशी है, जैसे भाई जी मेरा प्रश्न क्या है कि जैसे अभी सूर्यवंशी को घटा हो रहा है, तो हम 5 नंबर की पूर्व से जुड़े हैं, तो हमें सीधे 1 नंबर के जुड़ने से फायदा होना चाहिए, फायदा होगा। चंद्रवंशी को घटा हो रहा है तो हम 5 नंबर से जुड़े तो हमें फायदा होगा कि फायदा होगा? अरे 5 नंबर से जुड़े तो जो 5 नंबर है उसमें 1 नंबर प्रवेश नहीं कर रहा है,
नंबर 1 रुद्र। कल मुझे ऐसा हुआ ना भाई, कल मुझे एक भाई का फोन आया था मधुबन से। उन्होंने ये बात मुझसे कही तो उन्होंने और भी क्या कहा कि अभी बाबा का, जैसे बाबा ने 2022 में सही अपने स्वेच्छा से सही क्या कर दिया, और उन्होंने अभी जन्म भी ले लिया है। पूरी जो निजामपुरी कोर्ट जो है वहां पे जन्म ले लिया। उनकी अब 30 वर्ष की आयु हो गई, उनकी उम्र। कहाँ पे जन्म ले लिया बोला उसने? तो मैंने कहा ऐसे जन्म कहाँ लिया बोला? जन्म ले लिया बाबा। कहा? ये पूरी को इसमें पूर्वी ईशान को जो बताया गया है, मेरू पर्वत जो नेपाल के पूर्व पड़ता है बहुत, तो उनको वहां पे जन्म उनको बोला आप साथ में हो क्या बाबा के अभी? उनको बोलना मेरे को भी मिलना है, हम बाबा को उठा के लेके आएंगे इधर। आपकी बात नहीं है? क्या नाम है वो भाई का? मुझे भाई का नाम क्या है? भाई आप जानते हो आपकी बात नहीं, नवीन भाई मनोहर के। नवीन भाई? हाँ। अरे नवीन भाई तो शादी करके बैठ गए। कुमार था, पहले नेपाल में बहुत सेवा की और बाद में सेवा करते करते आसाम की एक कन्या के प्रभाव में आ गया और शादी करके बैठ गया। सारा पुरुषार्थ चौपट, अभी जैसे तैसे ज्ञान में चल रहा है। उसको बोल रहा कि नेपाल में जन्म ले लिया तो भाई जी इधर लेके आ जाना, बाबा को उठा के। 3 साल का बच्चा तो है, इजी है। मैंने उनसे क्या कहा कि जैसे पति शरीर में बाबा कर दिया तो फिर पति शरीर में कैसे आएंगे? आखिर वो भी तो पिता से जन्म शरीर है। बढ़िया बढ़िया गपोड़े मार रहे हैं और आने वाले प्रभाव में आ रहे। उनको पता चला नेपाल में जन्म ले लिया करके, तुम लेके आ जाओ नेपाल में जन्म ले लिया तो। जन्म ही लेना था तो शरीर छोड़ने की क्या बात है ना भाई, क्योंकि वो संपन्न करते संपन्न होने के बाद तो ज्ञान के पति शरीर से बच नहीं सकती आत्मा, पवन आत्मा। तो फिर ज्ञान के माँ बाप के सारे झूठे हो जाएंगे। बाबा ने तो बोला नंबर 1 रुद्र अष्टदेव में प्रवेश। बेहद के बच्चों से बात करते हैं तो उन्होंने बोला नहीं पाला पूरी दुनिया, नहीं पाला दुनिया कौन सी छोटी दुनिया। तो याद है लिया कि नहीं? अष्टदेव में 3 साल हो गए प्रवेश करते करते। याद है लिया बाबा बाबा ने बोला जब राम की आत्मा शिव समान बन जाती है तो शिव के 32 गुण उसके अंदर आ जाते हैं। अगरबा, अजन्मा, तो उसका दिव्य जन्म होगा या माँ के गर्भ से जन्म होगा। अगर माँ के गर्भ से जन्म होगा तो वो आत्मा पुण्यात्मा बन गई, ये साबित कैसे होगी बात? आत्मा जब पुण्यात्मा हो गई तो मुरली में पॉइंट आया कि वो अजन्मा बन जाता है, अगर्भा बन जाता है, तो गर्भ द्वारा उसको जन्म लेने की दरकार नहीं है, वो प्रवेश करके कार्य करता है। एकदम सही बात, एकदम सही। तो ये तो 2020-21 में वाणी चली थी, उसमें क्लियर कट बोल दिया। और कब तक अगरबा रहेगा ये भी बता दिया। जब तक लक्ष्मी वाली आत्मा के साथ मिलकर राधा कृष्ण जैसे बच्चे पैदा नहीं होते, मतलब 2076 तक पुरुषोत्तम संगम युग जब तक है उस आत्मा का, तब तक अभी उसको जन्म लेने की दरकार नहीं है। उसके बाद फिर उसके जन्म फिर से चालू हो जाएंगे। अभी तो वो त्रिकाल तीनों कालों को क्रॉस कर गया, चक्कर को, और अगरबा बन गया। फिर मुरली के माँ बाप के झूठे हो जाएंगे। उसमें बोला कि 2018 से 28 तक का जो समय है वो अष्टदेवों को परिवार की पालना करनी है। और ये भी बोला कि नंबर 1 रुद्र अष्टदेव में प्रवेश करके और 11 रुद्रों में प्रवेश करके 12 ज्योतिर्लिंगों का पाठ हो जाता है।
जैसे ₹1 का नोट होता है, उसके बाद ₹2 का नोट होता है, उसके बाद ₹5 का नोट होता है, और उसके बाद ₹10 का नोट होता है। ₹3 का नोट देखा है कभी? ₹4 का देखा है? ₹3 का देखा है। देख लिया आपने? हमें भी दे दो। ₹3 ₹6 का भी नोट नहीं होता है, 7 का भी नोट नहीं होता है, ₹8 का भी नोट नहीं होता है, 9 का भी नहीं होता है, 1 का होता है, 2 का होता है। ये हो गए माता पिता। फिर 5 नंबर 3 का क्या करना भाई जी मैंने पहले होता था। कब देखा आपने? चंडीगढ़ में था क्या? कौन से पाकिस्तान में देखा? अरे 1 में 2 मिला के 3 बन जाते। तो महत्व जो है, जो 1 नंबर और 2 नंबर माता पिता दोनों गुप्त होने के बाद जिसकी मान्यता होती है संसार में, वो 5 के नोट की मान्यता होती है। उसके बाद जो कल की अवतार है 10वां नास्तिक, वो जब प्रत्यक्ष हो जाएगा उसकी भी मान्यता होगी। अभी 2000 के नोट भी बंद हो गए, 500 का नोट चल रहा है। 5 के आगे 2 जीरो लगाए, एक शिव का 0 और एक राम वाली आत्मा का 0, जो 0 बन गया, शिव के समान बन गया। ये भी बंद होने वाले हैं। उसको भी बंद कर देते हो? बंद होने वाला है। अभी तो चल रहा है, खूब चल रहा है। चल गया है, कुछ दिनों में बंद होने वाला है। अच्छा, फिर कौन सा नोट रहेगा? समझ में नहीं आया माता जी को, समझ में नहीं आया। सिक्के वाले लोग आ रहे हैं भाई जी, सिक्के वाले। अरे हम वेद की बात कर रहे हैं, आप हाथ की बात कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आई बात। हाँ जी, इसका मतलब 5 नंबर पूर्व 12 बार प्रत्यक्ष होंगे साकार रूप में, ऐसा ही हो सकता है ना? साकार रूप में कैसे प्रत्यक्ष होंगे? बाबा ने तो बोला अष्टदेव तो अष्टदेव है ना, वो तो किसी दूसरे तन के द्वारा भगवान के रूप में प्रत्यक्ष होगा, ऐसे नहीं है। तो फिर अष्टदेव की पर्सनैलिटी तो अलग होनी चाहिए, एक कैसे हो सकती है पर्सनैलिटी? ये तो गायब है ना, क्राइस्ट के साथ कृष्ण को राशि मिलाई जाती है ना, राशि मिलाई जाती है, लेकिन पर्सनैलिटी 2 अलग अलग होनी चाहिए। एक ही पर्सनैलिटी के द्वारा अग्निदेव भी और एक ही पर्सनैलिटी के द्वारा भगवान पाठधारी भी, ऐसे थोड़ी होगा। भगवान पाठधारी अलग तन के द्वारा, अलग पर्सनैलिटी के द्वारा प्रत्यक्ष होगा भगवान के रूप में। अभी तो टेम्परेरी रूप से अष्टदेव में प्रवेश करके कार्य करते हैं। लेकिन ये रूप जो पूरा पुरुषार्थ करके परिपूर्ण हो जाता है, संपूर्ण हो जाएंगे, तो हो जाएगी ना, बाप उसको द्वारा प्रत्यक्ष होंगे ना। बोलो ना, सांस सोच फादर, फादर सोच सोन, तो ये सब आप ही हो सकता है ना। अष्टदेव संपन्न बनेंगे, 8 संपन्न बनेंगे, तो बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। अष्टदेव की जो अव्यक्त अवस्था है वो बाप को प्रत्यक्ष करती है। जरूर इनसे ऊंचा कोई, इनको पढ़ाने वाला कोई है, इनका गुरु कौन है, उसको प्रत्यक्ष करेंगे। छुपा रुस्तम बाद में खुले, फिर वो प्रत्यक्ष हो जाएगा। जी लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं, संजीवनी बूटी फिर उनको लाने से वो जीवित होते हैं। ये शूटिंग कब होती है? मतलब कौन है ये लक्ष्मण का जो रोल, मतलब इसमें भक्ति मार्ग में दिखाते हैं? संजीवनी बूटी क्या है? यही ज्ञान और योग की बूटी है।
और मूर्छित होना माना थोड़े समय के लिए अनिश्चय आना। और लक्ष्मण को राम के साथ दिखाया, राम को सबसे ज्यादा सहयोग देने वाला लक्ष्मण। तो यही अष्टदेव पाठधारी ही नंबरवार लक्ष्मण का पाठ बजाते हैं। और लास्ट में जाके थोड़े समय के लिए माया के प्रभाव में आते हैं, नहीं आते? आते। तो संजीवनी बूटी जब सुंघाई जाएगी तो जो योग है, बाबा ने कहीं कहीं बोला संजीवनी बूटी माना विजय माला से जो उनकी सहयोगिनी शक्ति है, वही संजीवनी बूटी है। शक्तिमान सीरियल में दिखाया कि शक्तिमान के पास शक्ति पुंज आधा ही था और आधा शक्ति पुंज किल्विश के पास था। तो जब विजयमाला का सहयोगी आके मिलेगा तो रुद्रमाला के उनके जो सीट पे सेट हो गए, उनको अंदर जैसे जान आ जाएगी और वो संपन्न बन जाएंगे। तो ये संजीवनी बूटी है। संजीवनी बूटी मिलने से पहले जैसे मूर्छित है, सीट पे तो सेट है लेकिन संपन्न अवस्था में नहीं है। और जब उसकी सहयोगिनी शक्ति आएगी, पवित्रता की शक्ति, आधा शक्ति पुंज मिल जाएगा तो संपन्न बन जाएंगे। गिरजाघर या और बाइबल होता है क्या प्रैक्टिकल शूटिंग करने वाली कोई पर्सनैलिटी? क्या कोई सूक्ष्म में पर्सनैलिटी है क्या जो गिरजाघर और बाइबल का शूटिंग करने वाली? बाई जी का बल। हाँ बाइबल का। हाँ, जो कन्या माता है जो है वो सहयोगिनी बनती है तो बाइबल हो गया। और गिरजाघर का शूटिंग कौन करता है? वो तो जो नष्टदेव का जो 12वां मन का है, जो क्रिश्चियन धर्म का मूल बीज है, उसके लिए बोला बाबा ने कि परमात्मा का बना बनाया घर तू गिरजा, उसका शूटिंग करता है संगम युग में। बाबा के ऊपर झूठे केसेस डलवा के 1998 में बाबा को जेल में भिजवा देता है, सारा संगठन तोड़ने के निमित्त बन जाता है। ऐसे ही बाइबल कोई एक पाठधारी है, जैसे गिरिजा घर बताया वैसे बाइबल का पूछ रहे माता जी, कोई एक पर्सनैलिटी भी है? हाँ, जैसे मुसलमानों में कुरान है तो बाबा ने बोला कु माना गंदी, कुरान माना विधवा। तो किसके लिए टैली किया? जो आधार मूर्त में माया बेटी है उसके लिए टैली किया कुरान। क्योंकि इब्राहिम में जब प्रवेश करता है, इब्राहिम की आत्मा जब ऊपर से नीचे आधार मूर्त में प्रवेश करती है इस्लाम धर्म के, तो उसके मुख से जो ज्ञान निकलता है वो कुरान है। ऐसे ही जो बाइबल है वो कौन सी आत्मा हो जाएगी? जिस आधार मूर्त में क्राइस्ट की आत्मा प्रवेश करेगी वो बाइबल का शूटिंग करने वाली आत्मा है। रमेश भाई की कोई प्रवृत्ति भी होगी। रमेश भाई की जो आत्मा है, क्योंकि सतयुग में जब लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो 2 आत्माएं होगी जोड़ी। जैसे इस्लाम धर्म के लिए बोला प्रकाशमणि दादी और विश्व किशोर भाऊ, वैसे क्रिश्चियन धर्म के लिए बाबा ने जानकी दादी को भी बोल दिया, रमेश भाई और जानकी दादी। तो उसमें से दोनों में से कोई एक आत्मा का वो बाइबल का पाठ हो जाएगी। और वो 8 अष्टदेवों में प्रवेश करके पाठ बजा रहे हैं। तो यहाँ पे राम ऋषि बन गया है। भक्तिमान में जैसे सर्वहापी का शूटिंग होता है, यहाँ 8 के जो परिवार होते हैं ना,
तो उनके परिवार में जो 8 के परिवार है उनको मुखिया को वो बड़ा समझते हैं, मतलब बाप का दर्जा देते हैं। तो इसका मतलब ये जो शूटिंग हो रहा है जैसे बाप को मानना है, क्योंकि अपने अपने अष्टदेव अपने अपने ग्रुप्स को सदगति की ओर ले जाते हैं, क्योंकि बाप शरीर छोड़ने के बाद ये सदगति लेने वाले 8 ही है। तो ये जो शूटिंग है ये सर्वव्यापी का शूटिंग, सर्वव्यापी का शूटिंग, उनमें भगवान थोड़ी प्रवेश करता है। बाबा ने बोला राम की आत्मा जो शिव समान बन जाती है वो प्रवेश करती है, इसलिए बोला शिव की अष्टम मूर्ति है, शिव नहीं है। शिव के 8 अवतार है। जैसे शंकर का डुप्लीकेट दिखाया वीरभद्र, शंकर का ही रूप दिखाया ना, तो वैसे ये 8 अवतार है शिव के, शिव की अष्टमूर्ति है। शिव अलग है, शिव उनमें प्रवेश करके अवतार के रूप में, टेम्पररी रूप में उनसे काम करता है। राम की आत्मा जो शिव समान बन जाती है वो कार्य करती है। तो फिर इसका शूटिंग द्वापर युग से कैसे होगा कि अपने अपने ग्रुप्स के अष्टदेव जो है उनको द्वापर युग से कैसे होगा? अष्टदेव ने कभी बोला कि मैं भगवान हूँ? अष्टदेव ने यही बोला ना कि भगवान वो है। तो अष्टदेव ने जब ये बोला, जब द्वापर युग में राम वाली आत्मा बड़ा सम्राट बनेगी तो अष्टदेव महाराजा बनेंगे, और अष्टदेव के परिवार वाले उस महाराजा के राज परिवार में आएंगे। तो वो महाराजा अगर सम्राट के सामने झुक रहा है, 8 महाराजा है उसके सामने झुक के रह रहे, उसको ही सब कुछ मान रहे, तो अष्टदेव के परिवार वाले उसको नहीं मान रहे क्या? मान रहे। तो जो अष्टदेव है वो बड़े द्वापर युग में जब महाराजा बनेंगे, द्वापर युग में, तो जो अष्टदेव के परिवार वाले अभी जो तैयार हो रहे हैं वो उस राज परिवार में आएंगे, और उन महाराजाओं के ऊपर भी एक सम्राट होगा। जो अष्टदेव उससे जुड़े हुए रहेंगे, उसके सामने झुकने वाले होंगे, तो अष्टदेव के परिवार वाले भी उस सम्राट के सामने झुकने वाले होंगे, तो वो राम की आत्मा का पाठधारी होगा। तो अष्टदेव ने कभी उसको डिसरिगार्ड किया क्या? उसको कभी डिसरिगार्ड नहीं किया। अष्टदेव बने ही उसकी वजह से। शिव ने आके ज्ञान दिया, जिस तन के द्वारा दिया, और जो आत्मा निमित्त बनी राम की आत्मा, तो अष्टदेव उसके ग्रुप के पहले पक्के फॉलोवर्स है, उसको फॉलो करने वाले। तो प्रश्न क्या था आपका? प्रश्न ये था कि जो सर्वव्यापी का शूटिंग कैसे होगा फिर? अष्टदेव में तो वो नंबर 1 रुद्र प्रवेश करता है, वो शिव की अष्ट मूर्तियां है, 8 अवतार है। तो जो मुख्य भगवान पाठधारी है उससे तो अलग नहीं किया ना। अलग नहीं किया, मगर दृष्टि देते हैं ना, दृष्टि से दृष्टि कौन देता है? दृष्टि कौन देता है? अष्टदेव देता है या राम वाली आत्मा जो शिव समान बन गई वो देता है? हाँ, और पहले दृष्टि कौन देता था? राम वाली आत्मा देती थी या शिव जो प्रवेश करके दृष्टि देते थे बच्चों को? कौन देता था? शिव प्रवेश करके शिव बाप बच्चों को दृष्टि देते थे। तो वही शूटिंग जो है अष्टदेव भी अभी फिलहाल बाप शरीर छोड़ने के बाद वही शूटिंग हो रहा है। तो इसका जो शूटिंग है वो द्वापर युग में, जैसे बहुत लोग हैं यज्ञ में जो अभी 8 के परिवार के लोग मानते हैं कि भगवान अभी नहीं है, अभी अष्टदेवों के द्वारा जैसे दृष्टि लेते हैं, मुरली सुनते हैं। तो फिर इसका जो शूटिंग है भगवान मान के कर रहे हैं, जैसे राम प्रवेश करके कर रहे हैं, तो इसका शूटिंग कैसा होगा? द्वापर युग में यही होगा, जब अष्टदेव बड़े बड़े महाराजा बनेंगे तो उनके राज परिवार में आएंगे। हाँ, लेकिन ये है कि उनसे भी कोई ऊपर वाला है, ये बात उनके परिवार वालों के बुद्धि में भी रहेगी और उस अष्टदेव पाठधारी के बुद्धि में भी रहेगी। क्यों? इंडिपेंडेंट काम नहीं करेंगे अष्टदेव,
इंडिपेंडेंट काम करेंगे। जब कलयुग में राज्याधिकारी बनेंगे तो भी पूरा जो बड़ा राजा है उन्होंने राज्याधिकारियों को स्वतंत्र छोड़ा रहता है और उस राज्याधिकारी का अपना परिवार रहता है, पूरा राज परिवार टाइप। भगवान के रूप में प्रत्यक्ष होगी उस रथ के द्वारा, तो उन्होंने तो कभी स्वीकार किया ही नहीं। हाँ स्वीकार करें तब तो हम बोल सकते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी की शूटिंग हो रही है। हाँ जी, वो तो हमेशा यही बोलते हैं कि उनके ऊपर जो है वो किसी अलग पर्सनालिटी के द्वारा भगवान के रूप में प्रत्यक्ष हो जाएगा। अष्टदेव और भगवान पाड़दारी उसमें अंतर है। हाँ, अष्टदेव जो है उसकी विभूति है, शिव के 8 अवतार है जिनके द्वारा इस सृष्टि को सुधारने के वो निमित्त बनाता है उनको। उनका टेम्पररी रूप से आधार भी लेता है। समझाया था धर्म और पुस्तक में धूपत मतलब क्या होता है? धम्मपद उनका ग्रंथ है बौद्धियों का। अच्छा, ये मुसलमान होते हैं क्या? इस्लाम इस्लाम होते हैं। और जैसे भाई जी, जैसे धर्म लगाना, अब तो बाबा धर्म ले रहे हैं, जैसे धर्म लगाना चाहें और फिर आगे चलकर बाबा कहते हैं ना आगे चलकर नहीं चलेगा धर्म, तो आगे कब से भी चलेगा? कब से? अभी थोड़े दिन के बाद 28 के बाद, क्योंकि बड़े बड़े साहूकार निकलेंगे, करोड़पति अरबपति 28-29 के बाद, 2029-30 के बाद वो बोलेंगे हमारा ये ले लो, धन ले लो। और भाई जी जैसे अज्ञान में आत्मा लगा सकती है क्या धर्म? नहीं, अज्ञानी आत्मा क्यों लगाए? पहले ज्ञान समझे। ज्ञान तो समझ रहे हैं, जैसे अब नहीं चल रहा है ज्ञान में, तो जो सोचते हैं कि चलो हमारा धर्म लग जाएगा। हाँ, आपके रिश्तेदारी में है तो वो आपकी सेवा मानी जाएगी, उस आत्मा की सेवा नहीं मानी जाएगी। जब तक वो भट्टी ना करे। हाँ, नंबरवार बच्चे जनक है, जनक भी नंबरवार है। तो नंबर आदिदेव भी हो, इसका भी बोला था उसको मजा लगा कि आदिदेव कैसे? वो फिर आदिदेव नहीं है क्या? वो सृष्टि के आदिदेव ही है, आटो के आटो पूर्वज है, आदिदेव है। हाँ जी, सही कहा। इसलिए आटो को हाईएस्ट एंड होलीएस्ट भी बोला। सिर्फ एक सदगति के निमित्त नहीं, आटो सदगति के निमित्त है, ऐसा भी बोला। एक पारसनाथिनी का गायन नहीं है, नंबरवार अष्टदेवों का भी पारसनाथिनी का गायन है। और एक प्रश्न है कि अष्टांग भक्ति मार्ग में कहावत है कि अष्टांग योग करने से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, तो ये बेहद में अभी के लिए लागू हो सकता है ना अष्टांग योग, मतलब अष्टदेव से कनेक्ट होना है। हाँ, अष्टांग योग, योग माना जुड़ना, 8 अंगों से जुड़ना। भक्ति मार्ग में ये जितनी भी बातें हैं अष्टदेवों से ही कनेक्टेड है। आहार, योगासन। हाँ, योगी धर्म में बोला, फिर उसमें क्या है, तो रहा है, पुस्तक में तो रहा है, तो रहा है का मतलब क्या है? उनका धर्म ग्रंथ है तो रहा है, तोरा।
हदीस, ये सारी उनकी 5 किताबें हैं। बोलते आसमान से ये किताबें आई। त्रिपिटक बोला है, माने हम पूरा हिस्ट्री में त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथ, त्रिपिटक ऐसे भी बोला है। धम्मपद है, धम्मपद है, त्रिपिटिका है। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति, ओम शांति।